गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक पुरानी हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कोई आत्मा रहती है जो रात के समय चीखती है। हर कोई उस हवेली के पास जाने से डरता था, परंतु 3 दोस्तों समीर, अर्जुन और कविता को रोमांच का शौक था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो हवेली में जाकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। रात के गहराते अंधेरे में तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का मुख्य दरवाज़ा पुराने लोहे का था, जिस पर जंग लग चुकी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, वो जोर से चरमराया और खुल गया। अंदर घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि वातावरण अजीब सा है, जैसे कि किसी की निगाहें उन पर हों। हवेली के भीतर हर तरफ धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर लगे चित्र धुंधले हो चुके थे। अचानक कविता को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो घबरा गई और समीर का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने हिम्मत बंधाई और कहा, डरो मत, ये सब तुम्हारी कल्पना है। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके पास रखी एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। अब तीनों के चेहरों पर डर साफ झलकने लगा। हवेली के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां एक सीढ़ी है जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। तीनों ने तय किया कि वो तहखाने में जाकर देखेंगे कि वहां क्या है। जैसे ही वो नीचे उतरे, उन्हें चारों ओर दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। कविता ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन समीर और अर्जुन ने उसे संभाल लिया। नीचे तहखाने में पहुंचते ही उन्हें एक पुराना संदूक दिखाई दिया, जिसके ऊपर खून के धब्बे थे। अर्जुन ने हिम्मत करके उस संदूक को खोला। जैसे ही संदूक खुला, उसमें से एक बुरी तरह से क्षत विक्षत शव निकला। तीनों दोस्त भय से कांप उठे और समझ गए कि यहाँ किसी का कत्ल हुआ है। इसी समय उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा डरावना था और आंखें लाल। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरी नींद क्यों खराब की? तीनों ने घबराकर उससे माफ़ी मांगी और वहाँ से भागने का रास्ता तलाशने लगे। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने सोचा कि वो झूठी आत्मा है, तो उसने उसे रोकने के लिए उस पर पवित्र गंगाजल का छिड़काव कर दिया। लेकिन वो बूढ़ी औरत और भयानक हो गई और चिल्लाई, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। अब तीनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की। जब वो मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया है। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। कविता ने घबराकर रोना शुरू कर दिया। तभी समीर ने देखा कि दीवार पर एक अजीब सी नक्काशी बनी हुई है। उसने अंदाजा लगाया कि शायद ये कोई गुप्त दरवाज़ा हो। उन्होंने दीवार को धक्का दिया और सच में वहां एक दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही वो उस दरवाजे से बाहर निकले, अचानक हवेली के अंदर से चीखने की आवाज़ें आनी बंद हो गईं और सन्नाटा छा गया। तीनों ने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया, लेकिन गांव वालों को हवेली के बारे में सब कुछ बता दिया। इसके बाद गांव वालों ने उस हवेली को छोड़कर वहां एक मंदिर बनवा दिया, ताकि उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा सके। इस घटना के बाद तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए।